हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि नीट यूजी काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड है। तो फाइनली आप सभी को पता है कि जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है वो आ चुका है। आप सभी ने जो है अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा कि आपको जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है तो कौन सा हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो वो भी आपने चेक कर लिया होगा। इनकेस अभी भी किसी को कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि कैसे चेक करना है रिजल्ट को, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से ज्यादा रैंक वाले कैंडिडेट को जो है कॉलेज अलॉट हो गया, मुझे नहीं हुआ, तो ऐसे अगर कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं तो इससे जस्ट प्रीवियस जो है मैंने वीडियो अपलोड की है। तो चैनल पे जाके वीडियोस वाले सेक्शन में आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, आपको अपने सभी डाउट्स का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर सपोज आपका पीडीएफ में जो रोल नंबर नहीं मिल रहा है, रिजल्ट आप चेक नहीं कर पा रहे हो, तो उन सभी के आंसर्स आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर देख लें। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम लोग रिपोर्टिंग शेड्यूल के बारे में करने वाले हैं। मतलब कि जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो चुकी है तो उनको रिपोर्टिंग कब तक करनी है और कैसे करनी है। तो ये नोटिस जो ये आज ही का है, 15 नवंबर का। ठीक है, तो अर्जेंट अटेंशन टू ऑल पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी हैड published provisional result of round 2 NEET UG 2022 counseling on 14 November 2022 on MCC website, following which final result is published on MCC website। ठीक है, तो कल जो है इवनिंग तक आपका प्रोविजनल रिजल्ट आया था और उन्होंने बोला था कि किसी को अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी लगती है इस रिजल्ट में तो हमको मेल कर सकते हैं। और आज जो है मॉर्निंग में उन्होंने 10 बजे अपना फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दिया, क्योंकि किसी ने भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू द काउंसलिंग शेड्यूल एज मेंशन बिलो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो रिजल्ट आया 15 नवंबर को, ये आपका फर्स्ट डे है और रिपोर्टिंग फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगी जब से आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो रिपोर्टिंग जो है लिखा हुआ है 3 PM ऑफ 15 नवंबर 2022 टू 22 नवंबर 2022। ठीक है, तो आपको पूरे 7 डेज का टाइम दिया गया है। आज दोपहर 3 बजे से जो है रिपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और 22 नवंबर तक जो है आप अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हो जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहां जाके। ठीक है, और यहां पर जो है जो भी बीच में संडेज वगैरह होंगे तो आप जो है उस टाइम ना जाएं, क्योंकि उस टाइम शायद एडमिशन प्रोसेस आपका ना हो। और एक बार जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ हो तो आपको और भी कोई बेटर इन्फॉर्मेशन पूछनी है, मतलब चाहिए किसी भी चीज से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कॉलेज में जो है एक बार कांटेक्ट करके जो उनसे जरूर पूछ सकते हैं। बाकी आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो भी आपके लॉगिन पोर्टल पे आ गया होगा। तो जिसको मतलब इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया या अपग्रेड हुआ है तो वो एक बार लॉगिन करके जरूर चेक कर लें कि अलॉटमेंट लेटर उनका डाउनलोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर जो है आपको एमसीसी की वेबसाइट पे लॉगिन करके मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसके रिगार्डिंग आपको डाउट आ रहा है कि ऑल कैंडिडेट शेल इंश्योर दैट एडमिशन प्रोसेस बाय अलॉटेड कॉलेज शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंट्रा एमसीसी। एनी एडमिशन टेकन थ्रू ऑफलाइन मोड विल बी ट्रीटेड नल एंड वॉइड। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि रिपोर्टिंग जो है वो हमको ऑनलाइन मोड में करनी है, ऑफलाइन वाली जो है ये वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो देखो इस लाइन का मतलब ये नहीं है। इस लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि प्राइवेट तरीके से अगर आपको कोई सीट दिलवा रहा है या सीट देता है, ठीक है, जो भी मतलब इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर जो बीएससी नर्सिंग है, उसमें किसी और तरीके से आपको अगर कोई बोलता है कि आपका एडमिशन हो गया है या मतलब आप एडमिशन लेने की कोशिश करते हो, तो वो एडमिशन आपका मान्य नहीं होगा। एडमिशन वही वाला वैलिड होगा जो आपको एमसीसी की काउंसलिंग से ऑनलाइन पोर्टल पर मिला है। ठीक है, यहीं से आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है आपके रिजल्ट में देख लेना, और उसके बाद जो आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे वही रिजल्ट आपका वैलिड होगा। और किसी मीन्स से अगर आपका एडमिशन होता भी है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये चीज यहां पर साफ साफ लिखी है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं आजकल जो इस पर काफी ज्यादा काम कर रही हैं कि वो प्राइवेट तरीके से एडमिशन करवाने की कोशिश करती हैं कॉलेजेस में। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने एक नोट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और सभी को जो है अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ही जाके रिपोर्टिंग करानी होगी, क्योंकि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करवाना पड़ता है। और ये चीज मैं आपको एक बार नीट यूजी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 41 है कि व्हाट इफ आई डू नॉट हैव माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद मी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, तो इसका आंसर लिखा है कि द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट थ्रू नीट यूजी काउंसलिंग बाय एमसीसी आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर एडमिशन इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द अलॉटेड कॉलेज अथॉरिटीज। ठीक है, तो आपका एडमिशन जो है वो तभी मतलब कंफर्म होगा जब आप अपने फिजिकल मतलब जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का करवा कर आओगे। उससे पहले जब आपको सीट मिल भी जाती है तब भी आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है।
ठीक है। द एमसीसी हैज नो रोल टू प्ले इन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द कैंडिडेट्स नीड टू हैव देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो जब आप कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करोगे तब आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद एनी अदर इंस्टीट्यूट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड कम फॉर एडमिशन विद अ सर्टिफिकेट stating that their original certificates are deposited with the institute, college or university will not be allowed to take admission in allotted medical or dental college। ठीक है। तो अगर सपोज आपके किसी इंस्टीट्यूट में सबमिट है तो आपको वहां से निकलवाने पड़ेंगे, फिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाओगे अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, फिर आपका एडमिशन होगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट से लिखवा के ले आए कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा है तो वो एज अ प्रूफ आप उनको दिखा दो तो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं ये आपकी नीट यूजी की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स भी जो है मैं आपको बता देता हूँ कि किस पेज नंबर पे है। ओके, तो ये यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022 का ही है ये बुलेटिन जो है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से लेके जाने हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 38 जो इन्होंने दिया हुआ है पेज नंबर 43 में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के, यहाँ पे आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 जो लिखा है वो लिखा है कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग एंड अलॉटेड मेडिकल और डेंटल और नर्सिंग कॉलेज। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। अलॉटेड लेटर इशूड बाय एमसीसी। ओके, और उसके बाद एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट और रैंक लेटर हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटो और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और इनमें से कोई भी एक लेके जा सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। और बाकी ये नीचे एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए लिखे हुए हैं, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, और बाकी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया जो कैटेगरी आपने अप्लाई करी थी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने पड़ेंगे और इनकी जो है दो फोटो कॉपी जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये जो है ये आप लेकर जाओगे और यहाँ पे लिखा भी है कि फॉर एडमिशन टू द अलॉटेड कॉलेज आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन मेडिकल, अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेज। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपके सभी डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे और 22 तक जो आपको रिपोर्टिंग करवा लेनी है। फिर भी इसके बाद कोई अगर आपका डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ओके, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर ये हेल्पफुल थी प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। इससे रिलेटेड फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।